अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर इरफान गिल। मैं इस वक्त मौजूद हूं अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। ये जो पार्क है इसकी बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तकरीबन ये पाकिस्तान जो ब्रिटिश राज जब था, पाकिस्तान बनने से पहले का ये पार्क है। और फिर बाद में इसका नाम जनरल अयूब साहब के नाम से इसको अयूब नेशनल पार्क दे दिया गया जब पाकिस्तान बन गया। तो ये एक बहुत बड़ा पार्क है और तकरीबन पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है। ये तकरीबन 313 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसका बहुत बड़ा वसी व अरीज़ रकबा है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ झील्स हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़न की जगह है। उसके अलावा यहाँ पे रिज़ॉर्ट वगैरह भी है। टूरिस्ट बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो आपको दिखाते हमारे साथ रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग विलाग है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्क है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है, देखते हैं आप। अयूब नेशनल पार्क के अंदर एक वेलकम टू स्नेक हाउस है। यहाँ पे बहुत से किस्म के स्नेक मौजूद हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब मौजूद है। भाई साहब, कितने किस्म के स्नेक यहाँ पर हैं, कोई पता है आपको? अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। ओके, शुक्रिया। चलें जी, हम एंटर हो गए हैं स्नेक हाउस में। ये देखें जी, टॉप 10 मोस्ट वेनोमस स्नेक्स। देखें जी, ये यहाँ पे इस किस्म के स्नेक्स आपको मिलेंगे। अंदर हम आपको दिखाते भी हैं। ये मुख्तलिफ़ नाम है उनको, उनके स्नेक्स के, कोबरा वगैरह और बहुत से अजीब व गरीब किस्म के नाम है। तो चलते हैं, देखते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, सो वाटर स्नेक के पास हम पहुंच चुके हैं जी। वाटर स्नेक है भाई कहीं पे? ये पड़ा हुआ है। ओ, वाटर स्नेक फेयर। अच्छा, इसके अंदर वैसे पानी है तो नहीं? ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो सामने वाटर स्नेक है, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं सर्दी की वजह से सोया पड़ा है। ये है वाटर स्नेक। इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है कि ये जो हिस्ट्री है कि ये इतना कोई जहरीला सांप नहीं है, लेकिन ये पानी के इर्द गिर्द पाया जाता है। इस वजह से इसको वाटर स्नेक बोला जाता है। जो वाइपर स्नेक है ना, वाइपर, ये जहरीला स्नेक है। ये जो जहरीला सांप है, ये जहाँ तक मुझे मेरा मेडिकल नॉलेज बताता है, ये बिल्कुल ना अपना जो शरियाने हैं, वेन्स, आर्टरीज, उन पे जाके असर करता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है इस स्नेक की वजह से। ये देखें, ये वाइपर स्नेक है और इससे अगर खुदा न खास्ता किसी को ये डंग कर जाता है तो फिर उससे ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर उसकी डेथ होगी तो वो ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह उस वजह से हो सकती है। ये भी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्नेक्स ही हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, फिर इर्द गिर्द सारी झील है। बड़ा ही प्यारा माहौल है। वाकई ये बहुत प्यारा सा पार्क है और आप सब लोग भी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, ठीक है, अपने ख़र्चे पे। बिल्कुल इसकी टिकट फ्री है। एंट्रेंस से कोई आपसे 1 रुपया तक वसूल नहीं किया जाएगा। आप आएँ, यहाँ पे घूमें फिरें, विज़िट करें, ठीक है। इसके साथ ही जिनाह पार्क है, वो भी बहुत ही प्यारा सा पार्क है और उसमें भी बड़ी यादगार चीज़ें हैं। ये देखें, ये है रैबिट, खरगोश हैं। ये है आपका किंग कोबरा। जी जनाब, उठेंगे? ये आज सोने का इसीलिए मूड है। मे भी संडे आ गया है ना, सुबह संडे, इस वजह से ये सो रहा है। अरे हल गया ए मिस्टर, हम तेरे को मिलने आए यार, तू सो रहा है, कमाल है तेरी। वाह, हेलो, वेकअप। एक तो मौसम बहुत प्यारा है, ठीक है, और फिर साथ में ये पार्क हो और इस तरह का माहौल हो तो वाकई यार बड़ा मज़ा आता है। इनकी सहूलत भी मौजूद है, ठीक है। अगर आपने बोटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझे तो वैसे बोटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं बोटिंग।
बाकी यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड भी अंदर है। वहाँ ये भी आप स्पोर्ट्स से अगर शौकीन है तो वो भी आप खेल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्क बहुत बड़ा है, तो पार्क के अंदर छोटी छोटी वेन्स और रेलगाड़ी नुमा वेन्स हैं, वो चलती हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ आते हैं तो फिर आप को ये यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रैवल में मज़ीद आसानी हो जाए। ये माशकी है, माशकी पानी पिला रहा है, ठीक है। अगर किसी को प्यास लगे तो पानी भी यहाँ पी सकते हैं इस माशकी से। अच्छा, ये जो तोप आप देख रहे हो ना, ये तोप जंग अजीम अव्वल और दो दोम थी, उसमें ये इस्तेमाल की गई थी। लेकिन ये वाली नहीं थी, मतलब इस तरह की तोप इस्तेमाल की गई थी। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले इस तोप को खींचने के लिए कोई तकरीबन 6 से 7 हैवी किस्म के ना घोड़े इस्तेमाल होते थे। फिर बाद में उन्होंने, जैसे वक्त गुजरता गया, तरक्की हुई, तो उन्होंने टायर लगा दिए। तो ये मतलब हैवी किस्म के फायर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सब फिर बच्चा पार्टी के लिए है, झूले वगैरह, ठीक है। बच्चा पार्टी यहाँ पे आप ले आए, घूमे फिरे, हाँ, बच्चा पार्टी की पार्टी हो जाएगी अगर आप लेके आते हैं तो। ये सारी फूड स्ट्रीट वगैरह भी है, खाने पीने की चीज़ है। अगर आप आते हैं तो भूख नहीं मरेंगे, ठीक है। रहने के अंदर जगह भी है। ये सारा आगे बच्चों के लिए है, कोई आगे कोई भूत घर और मुख्तलिफ बच्चों की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने नाम दिया है जंगल वर्ल्ड, जंगली दुनिया, ठीक है। यहाँ से इसकी एंट्री वगैरह है। अंदर म्यूजियम की टिकट के 50 रुपए है। और अंदर क्या बता रहे थे? 3 बड़े बड़े म्यूजियम है, महंगी आ रही है ना। अच्छा, 3 बड़े बड़े म्यूजियम है, मुगलिया दौर के। हाँ, 1 2 और ये 3। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये जी 50 रुपए की टिकट थी इस म्यूजियम की। हम 2 बंदे थे, हम लेके जा रहे हैं जी। ये अभी देखें बकौल अंकल के जी, यहाँ पे 3 किस्म के बड़े बड़े म्यूजियम है। ये देखें जी, ये है फेरेट आर्मोर्ड कार MK2 UK की बनी हुई है, वही जो हमारी आर्मी इस्तेमाल करती है। गौरी दौर हुकूमत की सारी यादगार और बाकियात आपको उन्होंने इस मुजस्मे में दिखाई हैं, ठीक है। जो कि मेरे ख्याल में कि ईरानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है। तो वो वहाँ पे फिर अपने भाई के पास आया, ठीक है। और उन्होंने फिर एक लंबी चौड़ी जंग के बाद कोई क्या क्या अपनी सल्तनत का क़याम पज़ीर में लेके आए, ठीक है। और उनकी जो सल्तनत का रकबा और वो जो था, वो तकरीबन ईरान, अफ़गानिस्तान, शुमाली बरसग़ीर, पाक व हिंद तक फैला हुआ था उस टाइम। और ये जो है, ये अपना गज़नवी ख़ानदान की हुकूमत और उनकी जो बाक़ियात थी वो इस मुजस्मे में दिखाई गई हैं। और गज़नवी जो था, गज़नवी वो भी अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उन्होंने एक बड़े, क्योंकि एक फ़ारसी मुसलमान हुक्मरान था और इसने भी बहुत बड़ी सल्तनत पर राज किया और हुकूमत की। ये मुख्तलिफ़ उस दौर के आपको दिखाए जा रहे हैं जो जंगों में भाले नेज़े इस्तेमाल होते थे। ये इस किस्म के भाले और नेज़े हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में जो मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार, तलवार, नेज़ा इस्तेमाल होते रहे, वो सारा इसमें इन्होंने कैप्चर किए हैं कि जो ढाल, ज़िरा और लोग पहन के दुश्मन से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वो सारे दिखाए गए हैं, ठीक है। ठीक है, ये ज़िरा पहनी जाती थी ताकि कोई भी तीर तलवार जो वो इस पे असर ना करे जिस्म पर। तीर कमान, मुख्तलिफ़ किस्म के तीर कमान उन्होंने साथ में चलाने का तरीका वगैरह भी दिखाया हुआ है। ये लोधी दौर हुकूमत सारा उन्होंने इसके में वो किया।
ये है खोद जो सर को बचाने के लिए, ताकि सर पे कुछ ना लगे, उसके लिए इस्तेमाल करते थे पिछले दौरों में। ठीक है, इसको कहते हैं लोहे का बना हुआ खोद। ठीक है, ये सर को तीर, नेज़े, तलवार से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन है, पानी पीने के लिए, दूध, लस्सी, जो भी आप इसमें पीना चाहिए उस दौर में जो पिया जाता था वो है। ये आपके सामने एक सिपाही तैयार हुआ खड़ा है। ठीक है, जिसने जंग लड़ ली है या जंग लड़ेगा इसका मुझे पता नहीं। जी, तो ये है मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान जो कि बैठ के दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। इर्द गिर्द सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, इसमें आपके पास सामने राइफ़ल, गन्ने और ये चीज़ें अब दिखाई जा रही हैं। तो ये अब जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोनों के अब हथियार आ गए। तो ये जो अंग्रेज़ों ने पहनी थी वर्दियाँ उस दौर में, और उनके ये शाही घोड़े और वो सारा दिखाए जा रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सा हम एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, यानी इससे पीछे, लेकिन जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो थोड़ा बैकवर्ड था, अब थोड़ा एडवांस हो गया। जैसे जैसे दौर तब्दील होता गया, जंग के साजो सामान, तौर तरीके भी बदलते गए। आर्मी के हेलीकॉप्टर जो कि अभी रेडी टू फ्लाई है, MN-17। तो अब हमें भी इजाज़त मिली है कि आप अंदर जा सकते हैं और आपको भी हम फ्लाई कराते हैं। तो देखते हैं अंदर का माहौल। काकपट है, क्या बोलते हैं उसको, वही है। चलो जी, ये है वो हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से आप बैठ के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये है कैप्टन के बैठने की जगह, यहाँ पे अभी बच्चे बैठ रहे हैं। आपने चलाना है हैं? आप लोग चलाओगे? वाह भाई वाह, ये नन्हे मुन्ने हमारे दो कैप्टन हैं। तो ये अभी चला रहे हैं जहाज़ को। कब उड़ेगा? अभी हम फ्लाइट में जाने लगते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। ओह, पार्क तो है बहुत बड़ा। ठीक है, मैं सारा आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब हो रही है शाम और मुझे वापस जाना है। ठीक है, फिर ज़िंदगी रही, मुलाकात रही तो मैं आपको दिखाऊंगा ये पार्क, अगर कभी नेक्स्ट अगली एपिसोड में। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।